साइंस मल्टीपल यूनिवर्स का तस्वुर देती है। क्या कुरान में मल्टीपल यूनिवर्स का तस्वुर मिलता है? अगर मिलता है तो उसकी क्वांटिटी कुरान में बयान की गई है। इसके लिए जो कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो समा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, और उर्दू में कायनात कहते हैं और इंग्लिश में इसे यूनिवर्स कहते हैं। समा वाहिद को कहते हैं और समावात जमा को कहते हैं। और आज तक जितना कुछ हम देख रहे हैं इसे साइंटिफिक ज़ुबान के अंदर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, जिसके अंदर 380 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं, और एक गैलेक्सी के अंदर 80 बिलियन स्टार, सन और ला तहाशा मवाद जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस फरमाया है। ये सिर्फ मैं एक कायनात की बात कर रहा हूँ, हालांकि मल्टीपल यूनिवर्स हैं, कायनातें मुख्तलिफ हैं। अब आपके जवाब की तरफ आते हैं तो इसका मैं आगाज सूरह तराक आयत नंबर 12 से करूंगा। अल्लाह फरमाता है, मैंने 7 आसमान बनाए, यानी 7 कायनातें बनाई, और इन्हीं की मिसल यानी इनके बराबर मैंने 7 जमीनें भी बनाई, और इनके दरमियान मेरा हुक्म उतरता है ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यहाँ पे वाज़ेह हो गया, साथ ही कायनातें हैं और साथ ही जमीनें हैं, मीनिंग देयर वहाँ पे कोई ना कोई लाइफ तो मौजूद है। और चूंकि इब्ने आदम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमीन की खिलाफत दे रखी है, सूरतुल बकरा में अल्लाह फरमाता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, कि मैंने इब्ने आदम को जमीन पर अपना खलीफा बनाया है। तो मतलब ये है, जहाँ जहाँ पर ज़मीन होगी वहाँ पे इब्ने आदम तो मौजूद होगा, क्योंकि इब्ने आदम को उसका खलीफा बनाया गया है। और इसी तरह सूरत नूह आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 कायनातें बनाई एक दूसरे के ऊपर, यानी एक कायनात ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, यानी इस तरह तरतीब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 7 कायनातें बनाई। और जिसके अंदर हम रह रहे हैं, इस कायनात का नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया रखा। जिस तरह के सूरतुल मुल्क में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मैंने जो दुनिया नाम की कायनात थी उसको सितारों के साथ, चिरागों के साथ मुज़य्यन किया। तो इससे भी साबित हो गया कि मल्टीपल यूनिवर्स हैं, मुख्तलिफ कायनातें हैं, और इनकी क्वांटिटी जो कुरान बयान कर रहा है वो 7 है, यानी 7 कायनातें हैं और साथ ही ज़मीनें हैं। इसी तरह सूरह हामीम सजदा और आयत नंबर 12 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि मैंने विद इन 2 डेज के अंदर 7 कायनातें बनाई, फिर इनकी तरफ जो है इनके काम के अहकाम भेजे, और सबसे नीचे वाली जो कायनात थी जिसका नाम मालिक ने दुनिया रखा है, अल्लाह फरमाता है हमने इसको चिरागों के साथ सजाया और इसकी हिफाजत के लिए एक निज़ाम बनाया। तो यहाँ से साबित हो गया कि मल्टीपल यूनिवर्स हैं और इनकी क्वांटिटी 7 है। वही रब है जिसने जो कुछ दुनिया में है तुम्हारे लिए पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ने फर्स्ट आसमान पर यानी फर्स्ट कायनात पे अल्लाह ने इस्तिवा फरमाया। इस्तिवा कहते हैं ठहरने को। जो अल्लाह की कुदरत के लायक था अल्लाह ने इस्तिवा फरमाया, और फिर आखिर में पूरी 7 कायनातों को अल्लाह ने फिनिशिंग टच दिया, यानी उसकी नोक पलक को संवारा। अल्लाह फरमाता है ये सब इस वजह से मैंने किया क्योंकि मैं हर चीज को अच्छे तरीके से जानने वाला हूँ। तो इससे साबित हो गया मल्टीपल यूनिवर्स का तस्वुर है, मुख्तलिफ कायनात हैं, लेकिन साइंसदान इसकी क्वांटिटी को बयान नहीं कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया, मैंने 7 कायनातें बनाई हैं और साथ ही ज़मीनें बनाई है। तो साइंस आज कह रही है, तो इससे पता चला साइंस फरा है और कुरान असल है। हर चीज का जिक्र कुरान में मिल जाता है। कुरान बार बार कहता है अफला यतदब्बरुन अफला यतफक्करुन, लेकिन हम कुरान के बारे में कोई रिसर्च, कोई गौर व फिक्र नहीं करते।